अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल है? अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको आगे भी बताया था कि मैं ना खुद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो इसी तरह आगे भी मैंने एक आपको न्यूमेरिकल समझाया था जो कि वेक्टर के रिलेटेड था। तो आज फिर मैं देख रहा था तो ये फिर मेरी नज़र से एक वेक्टर के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल गुजरा है। मैंने सोचा कि बच्चों को समझा दूँ जो ई कैट और एम कैट की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 12 मीटर है। ए वेक्टर है एक, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 12 मीटर है। इसी तरह एक दूसरा वेक्टर है बी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 8 मीटर। और अब वो ए का भी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो भी गिवन है, और इसी तरह बी का जो वेक्टर है उसका भी जो एंगल है वो भी गिवन है। अब वो पूछ ये रहा है कि बताओ कि एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी उसकी वैल्यू क्या होगी। क्या स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि वो कहता है बताओ कि एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम अब इसको ड्रा कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्स कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी जो इनका रिजल्टेंट आएगा। तो ये न्यूमेरिकल तो स्टूडेंट है छोटा सा, सिर्फ हमने इसको जो इनिशियल टच देना है वो थोड़ा मुश्किल है कि कैसे हमने वेक्टर की अरेंजमेंट करनी है और ए प्लस बी है क्या और कैसे इसका रिजल्टेंट आएगा। जब आपको ये समझ लग जाएगी तो आके आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। तो हमने कहा कि ए वेक्टर जो है वो इधर हम ड्रा कर लेते हैं पहले फिगर को, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। तो हमने कहा कि स्टूडेंट ये है हमारे पास गिवन फिगर, ए वेक्टर ये है, इसका कितना एंगल है, 45 का। इसी तरह स्टूडेंट अब हमने बी को ड्रा करना है और देखो स्टूडेंट बी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 का, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये स्टूडेंट ऐसे आएगा। पहली बात तो ये समझने वाली है आपको कि बी को हम ऐसे ड्रा करेंगे और क्या इसका एंगल आएगा, 60 आएगा एक्स एक्स के साथ ऊपर की डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट हमने जो नेक्स्ट देखना है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अब स्टूडेंट क्या होगा, ये ए प्लस बी क्या होगा स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसका, ए प्लस बी का। तो हमने उसी रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना है, जो ए प्लस बी का रिजल्टेंट आएगा ना स्टूडेंट और वेक्टर, उसका हमने एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो चलिए हम ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो ड्रा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड की तरफ देखें तो ए की मैग्नीट्यूड क्या है, वो ज़्यादा है किससे, बी से। तो इसी तरह ये जो हमारे पास इनका रिजल्टेंट आएगा ये थोड़ा ए की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ए की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी जो एंगल होगा वो ए की तरफ होगा। तो इनका जो सपोज करो हमारे पास रिजल्टेंट ये बन रहा है, हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट, ये एक्यूरेट नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसका रिजल्टेंट है जो किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। अब ये बात भी हमें समझ लग गई, हमने रिजल्टेंट भी ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हमने इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना है। अब एक्स कंपोनेंट कैसे निकाले स्टूडेंट, तो हमें पता कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये होता है ए एक्स, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो ये हमारे पास होता है किसका, ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो एक्स कंपोनेंट होता है वो होता है ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और इसी तरह बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि हमने ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो स्टूडेंट ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ये वाला। अब इसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, हमें पता ए एक्स इज इक्वल टू ए कोज एंगल आएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो कितनी है, वो हमारे पास गिवन है 12 मीटर कोज। अब एंगल हमारे पास कितना है, पॉजिटिव एक्स के साथ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो कितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 45। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12/2 का अंडर रूट, ये क्या आ गया, ए एक्स आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बी एक्स की। तो स्टूडेंट बिल्कुल बी एक्स भी इसी तरह हम लिख लेते हैं, बी कोज एंगल। अब स्टूडेंट याद रखना कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये हमेशा जो हमारे पास कंपोनेंट होता है एक्स का, जो ये मेन वेक्टर होता है इसका हमेशा एक्स के साथ हम एंगल लेते हैं। ये जो एंगल होता है स्टूडेंट, ये इधर तो हमने मैग्नीट्यूड लिखनी है ना वैसे, लेकिन मैंने आपको समझा रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल होता है ये हमने हमेशा इस बी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना होता है। अब बी वेक्टर हमारे पास स्टूडेंट ये है,
अगर हम ड्रा इधर करें तो बी वेक्टर क्या है, वो ये है। अब हमने एंगल कौन सा लेना है, एंगल हमेशा स्टूडेंट हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये बात आपने याद रखनी है, ये एक पॉइंट था इधर समझाने वाला कि एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। तो अगर हम इधर ड्रा करें ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो ये कितना बनेगा, ये वाला स्टूडेंट हमें एंगल रिक्वायर है, जो कि हमें ज़रूरत है, जो कि हम इधर पुट करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा जब हम वेक्टर को रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल अब कितना बन रहा है, जो वैसे भी चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है, तो चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल कितना होता है, ये हमने फार्मूला भी वैसे स्टूडेंट पढ़ा था अगर आपको याद हो, 360 माइनस 5, तो ये कितना है 5। तो इधर हम वैल्यू पुट करते हैं 360 माइनस 5 की अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो हमारे पास कितना एंगल गिवन होगा, ये हमारे पास होगा 300 का एंगल। तो क्या पता चला कि इस बी वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करें तो कितना एंगल बन रहा है, वो 300 डिग्री बन रहा है। तो चलिए इसको इधर पुट कर देते हैं स्टूडेंट। बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी गिवन है, 8 है, वो 8 गिवन है। तो ये कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, मैं स्टूडेंट अभी कैलकुलेटर के ऊपर देखता हूँ। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो कोस 300 है, इसकी वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 1/2 बनती है इसकी वैल्यू स्टूडेंट। कोस 300 की क्या वैल्यू है, 1/2। किसके इक्वल आएगा, कोस 300 के। जब हम इसको पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, बी एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये 8 है और ये 1/2 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा ए एक्स और बी एक्स का, वो हमारे पास कितना होगा, ऐसे ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये क्या रिजल्टेंट बन जाएगा, ए एक्स कितना है हमारे पास स्टूडेंट, ये हमें गिवन है 12/2 तो ये कितना बनता है, तकरीबन 8.48 और ये वैसे भी 4 गिवन है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 12 अप्रोक्सीमेट बन जाएगा 12 मीटर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी, वो हमारे पास होगा 12 मीटर। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास और न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है।